ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदात्म्यहं ददाति शुद्धान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीकमलं श्रीगुरु वैष्णव श्रीरूप साग्रजातं सैगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पत्यं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते पूर्वेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा भुवनेश्वरी वसुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को नमस्कार। आज हम लोग बहुत अच्छा अध्याय है, अध्याय 16, लगभग सेकंड लास्ट, और 17वें अध्याय तक गीता खत्म हो जाती है। 18वें अध्याय में पूरा कंक्लूड करते हैं भगवान। ये सेकंड लास्ट इसीलिए हमने कहा। ये है दैव आसुर साधन विभाग योग, यानी दैवी और आसुरी स्वभाव, इसके बारे में बताते हैं। और यहाँ पे कौन से ऐसे गुण हैं जो हमें देवता तुल्य बनाते हैं, कौन से ऐसे गुण हैं जो हमें असुर बनाते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे पहले ही भगवान आ गए और भगवान ने लगभग 26 गुण बताए हैं। तो कैसे हैं? श्री भगवान उवाच अभयम सप्तसूत्र अभयम सत्वं संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपस्य आर्जवम् अहिंसा सत्य काम क्रोध त्याग शांतिर्वैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवम् हीरचापलम् तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवीं अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, विद्याध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंद्रावेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न हैं। तो ये जितने भी गुण बताए गए हैं, इनको कहा गया है कि ये देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। इतने लक्षण जो हैं, उनको कहा गया है कि ये जिनके अंदर होते हैं, उनके अंदर देवताओं से गुण होते हैं। तो इसमें जो है, पहला कहा गया है कि दम्भहीनता। तो सॉरी, जो दम्भ, विनम्रता, पहला हो गया। निर्भयता, आप शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का शीलन। तो निर्भयता, जो भगवान का भक्त होता है,
वो कभी डरता नहीं, निर्भय होता है। हम्म? आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि हमें कैसे करनी है? जब हम जप करते हैं, जैसे बाहर से नहा धो लिया तो हमारा शरीर साफ हो गया, लेकिन जब हम अंदर से चीजों को निरंतर, जो विधि विधान है उनका सख्ती से पालन करते हैं, तो हम आत्मशुद्धि करते हैं। है ना, जैसे 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला करनी है, तो इससे हमारी आत्मा के शुद्धिकरण होता है। और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, तो अनुशीलन क्या होता है? अनुसरण, जो हमारे आचार्य लोग कह गए हैं, जो कर गए हैं, उसका हमें अनुसरण करना है। तो यानी कि अनुशीलन करना है और दिव्य ज्ञान देना है। खासकर जैसे घर वाले हैं, घर वालों को हमें ज्ञान देना है कि भाई कृष्ण भावनामृत में लाना है। तो एक लोग घर में आ गए भक्ति में, तो दूसरे लोग नहीं आते, तो हमें पहले घर से शुरू करना है, घर वालों को मोटिवेट करना है, भक्ति में लाना है। फिर पड़ोसियों को, आस पड़ोस से धीरे धीरे बाहर तक जाना है। और होता है दान। तो दान क्या होता है कि दान, अब कल अक्षय तृतीया आने वाली है। अक्षय तृतीया में लोग सोना चांदी खरीदते हैं। अक्षय का मतलब होता है कि इसका कभी क्षय नहीं होता है। तो सोना चांदी एक कंकड़ पत्थर है ना, ये किसी काम नहीं आते। मरते समय आदमी को सिर्फ उसका अध्यात्म काम आता है। दान हमें ज्ञान का देना है, और मंदिरों में दान देना, जो भी अन्य दान है, जो भी करना है, क्योंकि गृहस्थ ही मंदिर चलाते हैं। अगर मंदिर में गृहस्थ लोग दान नहीं देंगे तो मंदिर कहाँ से चलेंगे, उनकी सेवा अर्चन कहाँ से होगी? तो ऐसा करो कि कल सारा दिन, अक्षय तृतीया वाले दिन, दान तप धर्म, है ना, जो भी अच्छे से भजन पूजा हो सके अक्षय तृतीया में उसको करना चाहिए, कि उसका कभी क्षय ना हो, हमारी भक्ति का कभी क्षय ना हो। और फिर है आत्म संयम। तो ये खास तौर से कि जो गृहस्थ लोग होते हैं ना, उनको आत्म संयमी होना चाहिए। बात बात पे अपना आपा नहीं खोना चाहिए, बात बात पे किसी बात पे बिगड़ना नहीं चाहिए। और यज्ञ परायणता, यज्ञ परायणता क्या होती है? यानी कि जो है, हमें अपने जो भी हमें करना है उसमें हमें निपुण होना चाहिए, परायण होना चाहिए। वेद्याध्ययन यानी वेदों का अध्ययन, यानी जो भी शास्त्र हैं, गीता है, उपनिषद है, इनका हमें अध्ययन करना होता है। तपस्या, तपस्या मनसा वाचा कर्मणा, हमें अडिग रहना चाहिए, बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। और एकदम सरलता हो, दुश्मन भी अगर आपसे आपके मन की बात पूछे उसको बता दो, सरलता होती है। अहिंसा, यानी कि अगर आप, आपके अंदर ज्ञान है और आप लोगों को ज्ञान नहीं दे रहे हो, सबसे बड़ी हिंसा होती है। तो हमें क्या है कि लोगों में ज्ञान बांटना है। सत्यता, हमें कुछ भी हो सत्य का साथ देना चाहिए। क्रोध विहीनता, क्रोध नहीं करना चाहिए। त्याग, है ना, सबसे बड़ी चीज है संन्यास में त्याग। कोई भी चीज हो हमें एक क्षण में छोड़ने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, त्याग देना चाहिए। शांति, हर आत्मा का मूल मंत्र है शांति। हर आदमी कहता है ना, देखो चिल्लाओ नहीं, मुझे चिल्लम पसंद नहीं, शांति पसंद है। तो हर व्यक्ति शांति चाहता है। छिंद्रावेषण में अरुचि। तो इसमें जो है कि किसी में त्रुटियां नहीं निकालनी चाहिए, किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। अब चोर है, चोर को चोर कह दोगे तो चिढ़ ही जाएगा। ऐसी चीजें कहनी चाहिए कि हमें सामने वाले को ठीक लगे, उसको, उसके दिल पे ना लगे। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। समस्त जीवों पर करुणा करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। लोभ विहीनता, लोभ नहीं होना चाहिए। भद्रता, भद्र रहना चाहिए। लज्जा रहनी चाहिए, हर एकदम बेशर्मी वाली चीजें ना रहे। संकल्प जो भी दृढ़ करो कि सुबह 4 बजे उठना, फिर उठना है नहीं कि आज उठेंगे कल नहीं उठेंगे। तेज, है ना, एक चेहरे पे तेज जैसा होता है, तेज, क्षमा, छोटी छोटी चीजें सब क्षमा करके भूल जाओ। धैर्य रहना चाहिए, पेशेंस रहना चाहिए। पवित्रता, मन वचन तन, मतलब अंदर ऊपर शरीर से नहा लिए पानी वानी साबुन लगा के, तो तन की तो पवित्रता हो गई, लेकिन अंदर भी पवित्रता होना चाहिए, मन की भी। और ईर्ष्या किसी से नहीं करना चाहिए। सम्मान की अभिलाषा, किसी से हमें बहुत ज्यादा सम्मान की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, उससे मुक्त रहना चाहिए। ये सारे दिव्य जो हैं, ये दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ऐसे जो गुण होते हैं, उनको हम कहते हैं, देखो कितना बढ़िया देवता समान पुरुष है, इसके अंदर कितने अच्छे गुण हैं। छंद 16 1.3 में क्या कहा गया है? ये सब 26 गुण पारलौकिक हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य ये है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हों,
किंतु इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधम पारुष्यमेव च अज्ञानम च विजातस्य पार्थ संपादमासुरीम। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये सारे आसुरी स्वभाव वाले हैं। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अब आई है अब पर आइए अभी। प्रभु। अभी नहीं आ रही थी क्या? नहीं, अभी तक नहीं आ रही थी। तो मैं फिर से बैक हो जाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर कंटिन्यू करें, मेरे को नहीं आ रही थी। हो सकता है औरों को आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और डिवोटीज को आ रही है। ठीक है। मेरी आवाज आ रही है, और कोई बताएगा? हरे कृष्णा। अनन्या, अर्जिमा, धीरज प्रभु जी, आवाज आ रही मेरी? आ रही है, ठीक, मैसेज आ रहा है, ठीक, हरे कृष्णा। तो ये है। तो ये जो दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये सब क्या है? आसुरी स्वभाव वाले हैं। घमंड, अहंकार और ईर्ष्या सब जो है दैवी संपादि मोक्षाय निबंधाया सुरीमता माँ शुचः संपन्न दैवीम अभिजातोसि पांडव। तो जो दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं, जो दिव्य गुण होते हैं मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम तो ऑलरेडी दैवी गुणों से युक्त होके जन्मे हो, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये भगवान के पार्षद ही थे, तो इनके अंदर सारे गुण थे। देखो ना, कह रहे थे कि मैं भीख मांग लूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। अपना उन्होंने क्षत्रिय होकर बाण बाण वाण किनारे रख दिया था, धनुष बाण। तो भीख मतलब एक सन्यासी आदमी भीख मांग सकता है ना, तो उनके अंदर वो सारे गुण थे कि करुणा थी, दया थी, त्याग था, सब कुछ था उनके अंदर। तो भूत सर्गो लोकस्मिन् देवये आसुरः एव च दैवो विस्तरस प्रोक्ता आसुरम पार्थ मे शृणु। फिर यहाँ में सुनो, हे अर्जुन सुनो। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। एक देवता है और दूसरे आसुर लोग हैं। तो मैं पहले से ही विस्तार में तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों को विस्तार विषय में सुनो। तो आसुरी गुण कैसे होते हैं, उनके बारे में भगवान बताने जा रहे हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। तो जो आसुरी हैं वो ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण, ना ही सत्य पाया जाता है। तो अपना पार्टी में मस्त रहते हैं, रात में दारू पीना, टहलना, घूमना, रात रात में जगना, दिन में सोना, ये सब आसुरी गुणों के अंतर्गत आता है। तो पता नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा है। असत्यम प्रतिष्ठिम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरपस्य संभूतम किमन्येत्कात्म हेतुकम। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है। का कहना है कि जगत सब झूठा है, इसमें कुछ है नहीं। वे कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता है। उनका कहना है कि कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो जो आसुरी लोग होते हैं तो उनको यही कहते हैं कि ये लोग इच्छा से सब चीजें उत्पन्न हुई हैं और इच्छा, और ये जगत को मिथ्या मानते हैं। जगत मिथ्या है, बाकी सब सब झूठ मानते हैं, कुछ है ही नहीं। तो इनका ये कहता है कि काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त अन्य कोई कारण है ही नहीं। लेकिन ये जगत मिथ्या नहीं है, जगत शाश्वत है। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आश्री लोग, जिन्हें आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करते हैं। तो संसार का ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आश्री लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो जब उनको अकल ही नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, तो कहीं आटम बम बनाएंगे, कहीं परमाणु बम बनाएंगे और आपस में बना तो देंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि एक बार परमाणु बम छोड़ दिया तो वो भी नहीं बचेंगे।
तो बनाने का, स्टार्ट करने का बटन तो है उनके पास, लेकिन स्टॉप करने का बटन नहीं है। कभी ना संतुष्ट होने वाले, काम तथा आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आश्री लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो इनको जो चार नियमों का बताया गया ना, कि ये परिस्थिति क्रम है ना, गैम्बलिंग हो गया, और इंटॉक्सिक जो जो शराब शराब दारू वगैरह है, मीट वगैरह खाना, तो ये चार नियमों को जो ये है ना, कम से कम हम इन चार पापों से तो बचे हैं। चार नियमों का पालन करना है। तो कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व एवं मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आश्री लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनका ये विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल अवस्था है। उनको कहते हैं ना कि आज जिंदगी मिली, जी भर के जी लो, कल हो ना हो, ये जीवन मिले ना दोबारा। तो इसी फार्मूले में अपनी इंद्रिय तुष्टि की में लगे रहते हैं, और अपने शारीरिक सुख वैभव के चक्कर में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो कैसे भी मिले, रिश्वत ले, चोरी करे, कुछ भी हो, धन संग्रह होना चाहिए, 1,000 2,000 करोड़ होना चाहिए। बाद में आखिरी जिंदगी भले ही जेल में काटें, उसका कोई सुख सुख न ले पाए। ऐसे लोगों को आसुरी स्वभाव का भगवान ने बताया। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है, और अपनी योजनाओं में से मैं अधिक और अधिक धन कमाऊं। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाए। वो मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। है ना, पैसा है, ले सुपारी दे दो, फलाने मरवा दो। तो मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं, बड़े कंफ्यूज रहते हैं। इनको लगता है कि मेरे पास पैसा है, और पैसा कमा लो, है ना, मैं जिसको चाहूं मरवा दूं, जिसको चाहूं जो भी कर दूं, किसी को भी हम सता दूं तो सता दें, किसी को मरवा लें, उठवा लें। ये सब पैसे के बल पे अहंकार में रहते हैं। और कुछ दान दक्षिणा भी दे देते हैं, उनको लगता है कि चलो हमने दान करके सारे अपने पाप पुण्य खत्म कर लिए। थोड़ा बड़ा मंगल में बाहर पूड़ी बंटवा दी, सोचा चलो मेरे जितने पाप हैं कट जाएंगे। पानी पिलवा दिया प्याऊ लगवा के। इस तरीके के होते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारे, जो हमने जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, तो कोई ना कोई थोड़ा बहुत पाप पुण्य कर्म भी कर लो, शायद पाप कट जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपने पाप किया है, तो पाप की सजा पाप है, पुण्य की सजा पुण्य है। यानी कि 80 पाप है और 20 पुण्य है, तो ये नहीं कि 80 - 20 हो जाएगा। 80 का अलग होगा, 20 का अलग होगा। तो इस तरीके से अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेशु, पतंती नरकेशु। तो इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोध च संसिता, मामात् पर देहेषु प्रतिष्ठन्तो अभ्यसु का। अब यहाँ पे देखिए, जब श्री कृष्ण जी को यहाँ सर्वोच्च गद्दी दी गई थी, अध्यक्ष बनाया गया था, तो यहाँ पे जब इनको ब्राह्मण का पद दे दिया गया, तो ये जो भगवान से द्वेष करते हैं, तो इनको भगवान ने कहा था कि इनकी बुआ को वचन दिया था कि 100 बार हम इसकी दंड माफ कर देंगे, लेकिन अगर 100 के ऊपर गया तो फिर इसको माफ नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से ये उल्टा सीधा भगवान को बोलते रहते थे, ग्वाला है, छलिया है, ऐसा वैसा। लेकिन जब 99 हो गया, भगवान ने चेतावनी की बस, अब बहुत नहीं। जैसे ही 100वीं इन्होंने गाली दी भगवान को, शिशुपाल ने, तो भगवान का तुरंत सुदर्शन चक्र चला, और शिशुपाल की गर्दन अलग हो गई। तो इस तरीके से लोग जेलसी रखते हैं, ईर्ष्या रखते थे भगवान से। तो मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से मोहित होकर आश्रय व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। ये सब आश्रय लोग होते हैं।
जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं वे नराधम, यानी नरों में अधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। शाम को 8 बजे के बाद मिलेंगे। तो आठ जो लोग बजे के बाद करिएगा। ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, मैं उन्हें निरंतम विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो इस तरीके से निम्न योनि में जाते हैं, है ना। तो निम्न योनि मतलब आसुरी योनि जो है उन्हीं में डालते हैं। तो इसलिए हमें ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने कहा है अर्जुन से कि तुम, क्योंकि किसी से ईर्ष्या अनुसूये 9वें अध्याय में है, पहला ही श्लोक, कि क्योंकि तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते हो इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। तो ईर्ष्या इतनी खतरनाक चीज है। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। जो ऐसे ईर्ष्यालु होते हैं, नराधम होते हैं, वो बार बार आसुरी योनि में रहते हैं और भगवान कहते हैं कि वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं और अधम से अधम और नीच से नीच योनि में चले जाते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे भगवान बताते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस त्यज्यते। इस नरक के 3 द्वार, तो नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। आते हैं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो नरक के द्वार 3 हैं, कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ। तो इन तीनों को बुद्धिमान व्यक्ति को कहने हैं कि इनको त्याग दे। तो हमें काम, यानी जो बहुत ज्यादा आसक्ति है, डिजायर है, काम को हम डिजायर कहते हैं, इच्छाएं, आसक्ति। तो हमें बहुत ज्यादा डिजायर ना, आसक्ति, इन सबको त्याग देना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। और लोभ, यानी कि लोभ से मोहग्रस्त हो जाते हैं, तो हमें लोभ नहीं करना चाहिए। तो प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दें, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। अगर हम ये चीजें रखते हैं तो हमारी आत्मा का पतन होता है। तो बहुत सी चीजें देखो कि लोगों के घर में हैं, यूजलेस हैं, जरूरत नहीं है, लेकिन घर पे बनी है, सालों साल से रखी है किनारे, तो किसी को दे दो। लेकिन लोग होता है, क्यों दे दें, खरीद के लाए थे, इतने पैसे लगाए थे, तुम्हारे यूज के नहीं तो किसी को दान कर दो। ये नहीं हो पाता, त्याग की भावना ही नहीं है ना। दुनिया में आज के कलयुग में 2 ही चीज है केवल, सेवा और त्याग। कि आपको सेवा करना, है ना, सेवा करना आना चाहिए, और त्याग, जरूरत पड़े तो तुरंत त्याग। तो मोह नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो हम बहुत अच्छे से सफल हो सकते हैं बहुत आध्यात्मिक जीवन में। तो नरक के 3 द्वार कौन है? काम, क्रोध और लोभ। तो प्रत्येक बुद्धिमान को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। और फिर एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमो द्वार स्त्रिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो यान्ति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त करता है। तो भगवान ने कहा ना कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है ना, अगर इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है तो फिर वो आत्म साक्षात्कार के लिए कार्यकारी, कल्याणकारी कार्य करता है। तब फिर वो आत्म साक्षात उसको होता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। मैं यहाँ पे एज ए भगवान की सेवा करने आया हूँ, मैं मालिक बनने नहीं आया हूँ। तो उसको आत्म साक्षात्कार होता है और फिर वो परम गति को प्राप्त होता है, यानी परम धाम को जाता है। यह शास्त्र वितृष्य, यह शास्त्र विधि मृत्युजय वर्तते काम कारतः, न ससिद्धमाप्नोति न सुखम न पराम गति। अब यहाँ पे देखो कितना बढ़िया बोला भगवान ने कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है ना, कि बहुत से लोग होता है, अरे मैं कुछ नहीं मानता यार, ये धर्म वरम नहीं मानता हूँ, मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, वो नहीं करता हूँ, और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, और ना ही परम गति की प्राप्त होती है। तो जो शास्त्रों के आदेशों को नहीं मानता, जो शास्त्रों के आदेशों को मानता है वो सुर है, देवता है। और जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है उसको असुर कहते हैं।
मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्त होती है। तो वो बीच में ही लटका रहता है, उसको ना ही वो इधर में है ना उधर में है। अब यहाँ भगवान बताते हैं कि तस्माच्छास्त्र शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वो क्रमशः उठ सके। तो ये शास्त्र साधु संघ जो होते हैं ना, इनमें हमें यही ध्यान देना चाहिए कि क्या बता रहे हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है, हमारे जो आचार्य लोग हमें क्या कर रहे कहते हैं, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। कैसे वो चीजों को करते हैं उनका अनुसरण करना चाहिए, है ना। अपना हमारा क्या कर्तव्य है इन सब चीजों के प्रति, उस कर्तव्य को निभाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए उसका ज्ञान होना चाहिए। इस तरीके से जो विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, तो जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे भक्ति में ऊपर उठते हैं। तो तस्मात् तस्मात् शास्त्र प्रमाणतम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम हर। ये हमें पता होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि भक्तों का संग करो। भक्तों का संग करके कहीं कहीं हम लोग गलती करते हैं। कभी कभी भक्ति में धीरे धीरे अपने आप डाउनफॉल होने लगता है, मन नहीं लगता है, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। माया हमें भक्ति नहीं करने देती। आप भक्ति करोगे कुछ दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, आराम से उठ रहे हैं, खूब मंगल आरती हो रही, शोला माला हो रही, बड़ी खुशी हो रही है। अचानक डाउनफॉल हो जाता है, लगता है अरे अब मन नहीं लग रहा है यार, हटाओ यार, कब सुबह उठे, सब तो सोते रहते हैं, हम ही उठे हैं, हम ही भक्ति कर रहे हैं। मतलब क्या यार जिंदगी हो गई, ऐसा वैसा हो गया। कहीं न कहीं माया बीच बीच में हप कर लेती है। कहीं माला कर रहे हैं तो नींद आ रही है, सो के उठे फिर आलस आ रहा है, तमोगुणी टाइप में। ये सब क्या है कि माया नहीं चाहती है कि आप भगवान की भक्ति करो, क्योंकि माया भगवान की दासी है। और दासी नहीं चाहती है कि हमारे प्रभु किसी भक्त के दास बने जाके, क्योंकि भक्त इतने, भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि भक्तों की जाके चरण पखारने लगते हैं, भक्तों की जाके सारथी बन जाते हैं, भक्तों की जाके छड़ी खाने लगते हैं, है ना। तो भगवान बहुत बहुत भक्त वत्सल है। तो भक्त अगर एक कदम चलता है तो भगवान 10 कदम उसके पास चलते हैं, दौड़ के आते हैं। भगवान कहते हैं कि एक बार सर्व धर्म परित्याजम माम एकम शरणम व्रजम हम तो हम सर्व पाप्यो मोक्षस मामी मासुचो। सारे धर्म को छोड़ के एक बार बच्चा आ जा मेरी शरण में, जितने भी तुम्हारे 84 लाख के गुनाह पाप हैं, सब माफ, डरो मत। भगवान साफ साफ कहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उन चीजों को फॉलो नहीं कर पाते। तो ये कृष्ण और बलराम जी हैं। तो ये जब गुरुकुल में देखिए, भगवान को जाने क्या जरूरत थी गुरुकुल में, लेकिन रामचंद्र जी भी गए गुरुकुल में, है ना। कृष्ण जी भी गए गुरुकुल में, सुदामा, सब लोग वहां पे। इनको गुरुकुल जाने की क्या जरूरत, लेकिन जब ये अवतार लेते हैं एकदम वैसे ही कार्य करते हैं जैसे साधारण मनुष्य करता है। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद की जय। शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते हैं जो बद्ध जीव में होते हैं। बद्ध जीव में चार क्या होते हैं। एक तो हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं। अपूर्ण इंद्रिया कैसे कि हम भाई दीवार से उस पार तक तो देख नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन अगर जिसकी पूर्ण इंद्रियां हैं, वो दीवार से इस पार क्या कहीं भी देख सकता है। तो हम लोग ज्यादा दूर देख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपूर्ण इंद्रिया कहा गया। कपटता, अंदर छल कपट रहता, मन में राम बगल में छुरी, और वही मिल जाए राम तो कस के टूरी। कपटता रहती है कि मन में कुछ और है, सामने वाले को दिखावा बहुत प्यार से बोल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उससे जलन नफरत भर रहे हैं। त्रुटि करते रहते हैं, त्रुटि करना। जैसे कि गांधी जी को जाना था, तो उनके एक सेवक ने मना किया कि आप मत जाओ, आपके लिए जान के लिए खतरा है, लेकिन फिर भी वो नहीं माने, गए। पता लगा कि उनको गोली पड़ गई, जान से हाथ धोना पड़ा। मोहग्रस्त हो जाते हैं, है ना। तो छोटी छोटी चीजों में हम लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो ये चीजें चार तरह के जो हमारी दोष पाए जाते हैं, इन चारों दोषों के कारण बद्ध जीव विधान बनाने के अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में दिया होता है वो इन दोषों से परे होते हैं। सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किए जाते हैं। शास्त्रों के नियम का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक हम ये शास्त्र मृत्युंजय
जब तक हम शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक हमें कोई सिद्धि या कोई परामगति नहीं मिलेगी। अतः जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वो भाग्यशाली माना जाता है। जो हमें एज इट इज जो शास्त्र कह रहे हैं अगर हम उसको समझ जाते हैं तो वो बहुत भाग्यशाली माना जाता है। ये भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। कौन से तीन गुण? सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। इसके पूर्व के भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक उठना चाहिए और दूसरे के लिए यह उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है। तो उसका जीवन सफल हो जाता है क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखाते हैं। तो हमेशा गुरु क्या करते हैं, जिस दिन से आप गुरु की शरण में जाते हो तो गुरु आपके सारे पाप हर लेते हैं और आपको एक सच्चा मार्ग दिखाते हैं। तो आपको क्या करना, उनका अनुसरण करना है कि जैसे जैसे हमारे गुरु महाराज जी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वही हमको भी करना है, उनका अनुसरण करना है ना, उन्हीं की तरह शुद्ध भक्त बनना है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसमें जो देवी और आसुरी गुणों के बारे में बताया गया, जो 26 गुण हैं वो देव स्वरूप हैं और जो बाकी बताए गए वो सब आसुरी गुण बताए गए। इस तरीके से चैप्टर खत्म है। किसी को कोई इसमें ऐड करना हो, कोई सुझाव देना हो, कोई गलती त्रुटि हो, उसके लिए क्षमा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज पुराने लोग नहीं आए, तीन चार लोग ना। तो कोई क्वेश्चन नहीं हो तो फिर चलते हैं मतलब नहीं। हाँ जी प्रभु जी। ठीक। चैट बॉक्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं ये चेक बोर्ड पे लगा। है। वांछा कल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। नवादा सरदास ठाकुर की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। गुरु महाराज जी की जय, अपने अपने गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा।